श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, बार बार यदि आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी आप सभी से। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारे ये किशन कन्हैया जी हैं, ठाकुर जी हैं, इन्हें हम बहुत से लोग इन्हें सोच लेते हैं, अरे ये ठाकुर जी पीतल की मूर्ति हैं, धातु के समझ लेते हैं। तो मैं पहले आप सभी से ये बता दूं कि इन्हें पीतल की मूर्ति धातु समझना छोड़ दें। जो लोग इन्हें पीतल की मूर्ति या धातु के समझते हैं तो फिर उनके लिए ये पीतल की मूर्ति ही रह जाते हैं। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे भगवान जी, ये हमारे घर का सदस्य माने कि ये हमारे घर का सदस्य हैं। कोई भी स्थान दे सकते हैं, माता पिता बंधु, जो भी सखा। कहते हैं ना कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। भगवान हमारे सब कुछ हैं। जब ये सब कुछ हैं तो कोई एक रिश्ता क्यों नहीं बनाना चाहिए। भगवान ही कहते हैं कि जो रिश्ता आपको पसंद आए आप वो एक रिश्ता बना लीजिए और अपने घर के ठाकुर जी को अपने घर का सदस्य ही मानना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके स्वप्न में हमारे लड्डू गोपाल जी बार बार अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये भी होता है कि जैसे ये स्वप्न देते किसको हैं। कोई छोटा बच्चा देख रहा है स्वप्न, या जवान देख रहा है, या बूढ़ा देख रहा है। तो अगर छोटा बच्चा देख रहा हो ये स्वप्न, तो समझ लीजिए कि जो उसका उज्जवल भविष्य है वो बहुत प्रखरने वाला है। उसके भविष्य में बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। और कोई शादीशुदा अगर ये देख रहा है भगवान जी का स्वप्न, उनके स्वप्न में भगवान जी आते हैं, तो समझ लीजिए कि उनके घर में कोई वंश आने वाला है। और ये सपना लड्डू गोपाल जी हमारे अगर घर के कोई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को देते हैं तो समझ लीजिए कि उनके घर में उनके पोता का जन्म होने वाला है। तो ऐसे ही ये हमारे लड्डू गोपाल जी अनेक प्रकार की ये लीलाएं करते रहते हैं, हमारे ठाकुर जी, क्योंकि इनका नाम तो लीलाधर ही है। और ठाकुर जी का स्वप्न में आना बहुत अच्छा, बहुत शुभ होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान जी से, अपने लड्डू गोपाल जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्हीं को ये स्वप्न लड्डू गोपाल जी बार बार देते हैं। और जो भी कुछ कमी रहता है और जो भी इन्हें कुछ चाहिए होता है, लड्डू गोपाल जी हमारे आके स्वप्न में ही बोल जाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा संतों को जो भी बताए हैं स्वप्न में ही बताए हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी जो भी है स्वप्न में ही आके बताते हैं। अगर आपको भी स्वप्न में आकर कुछ बताए होंगे तो आपको भी ये सत्य लगेगा कि मैं सही बोल रही हूँ। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, कभी कभार तो ये भी बोल देते हैं कि आपने हमें जल पिलाना भूल गए, भोग तो लगा दिए, भोजन प्रसाद तो पवा दिए, और तुमने पाए हमें जल ही नहीं पिलाए। तो ऐसे भी कभी कभार बोल देते हैं। ऐसे भी बोलते हैं कि तुमने सो गया और हमें सुलाया ही नहीं। तो ऐसे भी हमारे ठाकुर जी कभी कभार बोलते हैं। तो अगर उठ के देखो सच में तो लड्डू गोपाल जी हमारे सच में नहीं सोए रहते हैं। तो ये ऐसे ऐसे भी प्रत्यक्ष आकर सपने में बोल जाते हैं। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं बिल्कुल ये
समझ लीजिए कि बहुत लोग करवाते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं और ये जो भी रहता है सब कुछ बोल देते हैं। तो ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी से जितना हो सके उतना हमें प्रेम करना चाहिए और इनके प्रेम में हमें भजन कीर्तन इन्हें सुनाना रोज़ चाहिए। अगर आपको मान लीजिए भजन कीर्तन न आता हो तो आप बस यही सुनाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मथुरा में जन्मे गोकुला के स्वामी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ न कुछ भजन कीर्तन सुनाते रहना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।